हेलो मेट्स। स्पाइडरमैन का सेकेंड ट्रेलर आ गया और उसमें बहुत कुछ दिखा है। और एक चीज़ मैं बहुत टाइम में जब भी मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था तब भी बताया था, पर लोगों बहुत से क्रिएटर ने क्यों उसके ऊपर नहीं बनाया था मुझे नहीं पता, पर मैं बताऊंगा। और वो सच भी हो गया थोड़ा बहुत। आई रियली लाइक दैट। ट्रेलर चालू होता है, स्पाइडरमैन वहाँ से ऐसे एक जगह से आता है, टूट फूटता फूटता और गिर जाता है। उसी शॉट में हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन जो है एक पुलिस वाले को पकड़ के बैठा है, उसको ऐसे ऊपर उठाया और फिर बाद में वहाँ से स्पाइडरमैन आता है, गिर जाता है। कि एक शॉट में देखते हैं जब स्कॉर्पियन उसको उसका वेपन जो ऐसा ऐसा हुक जैसा रहता है वो उसको मारने जाता है, तब उसको पकड़ता है। और उसी टाइम पे हमने को एक शॉट दिखता है कि उसके आँख पूरा ब्लैक ब्लैक हुआ है, म्यूटेशंस हो रहे हैं, वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा, ना ही उसको पावर को कंट्रोल कर पा रहा है, ना उसके स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर पा रहा है। तो नेक्स्ट शॉट में देखते हैं हम कि स्पाइडरमैन फुल फोर्स से मतलब स्कॉर्पियन को गाड़ी पे फेंक देता है, मार देता है एकदम खतरनाक वाला। अगले ही शॉट में हमको दिखता है कि दादू थोड़ा डिप्रेस्ड है, अपने फ्रेंड्स को देख रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ अभी भी झंड है, वो मज़े कर रहे हैं, मैं जिस लड़की से प्यार कर रहा वो किधर और है, मेरा दोस्त भी किधर और है। सब कुछ वही वही जो टिपिकल स्पाइडरमैन की झंड लाइफ बता रहे सॉरी 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 बता रहे वो सेम है, कुछ फर्क नहीं है। फिर अगले ही शॉट में ये आता है सबसे मेन शॉट जो उसका म्यूटेशन बताता है, वन ऑफ द बेस्ट या उसका फीचर जो इस मूवी में फर्स्ट ट्रेलर में दिखाया नहीं था, दिखाया था पर लोगों को समझ में नहीं आया था। आई थिंक मुझे लगता है कि जब वो ऊपर से आता है, हम्म, और पूरे वो नेस्ट वाले इसमें जाली वाले में पूरा कैप्चर रहता है वो स्पाइडरमैन पीटर पार्कर, और वो नीचे गिरता है, बराबर है। तो सबको ये लगता है कि लड़की ने बचाया या ऐसा कुछ हो सकता है, पर मुझे वो नहीं लगता, क्योंकि उसका एक रीजन है, क्योंकि उसका म्यूटेशन हुआ है और ये शॉट में दिखा है कि उसका ऑर्गेनिक फ्लूइड निकल रहा है, जैसे फर्स्ट वाला स्पाइडरमैन था ना उसके जैसा उसका म्यूटेशन हुआ है। ना ही उसको अभी दूसरे गैजेट्स की जरूरत है कि बनाना पड़ेगा, फ्लूइड के लिए कभी खत्म नहीं होने वाला कोई उसका। दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ दिस स्पाइडरमैन। बहुत सी चीजें भी रहेंगे, पर ये वाला मुझे पर्सनली पसंद है कि वो थोड़ा फर्स्ट वाला थोड़ा एक ऑथेंटिक वाला, या लोगों को वो वाला स्पाइडरमैन पसंद आता था, इसके लिए आई थिंक उसके लिए ये वाला भी म्यूटेशन होता है उसका, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पर चलो अभी ये दिखा देते हैं ऐसा कुछ लाइक दैट। अगले ही शॉट में हमको दिखता है कि दीदी हर एक रोड पे चलने वाले इंसान को कब्जा करती है, उसके अंदर जाती है और स्पाइडरमैन से बात करती रहती है कि ये करूंगी मैं, वो करूंगी, ऐसा कुछ है वगैरह सब कुछ। द थिंग इज दैट कि उसको वो इतनी स्पाइडरमैन से ऑब्सेस्ड क्यों है या परेशान क्यों है, क्योंकि दीदी सबके अंदर घुस पा रही है, बट स्पाइडरमैन के अंदर ही नहीं घुस पा रही है। क्यों? क्योंकि एक रीजन है ब्रो। क्योंकि स्पाइडरमैन एक जो बंदा है अपना स्पाइडरमैन, वो डेंजर आदमी है भाई। क्योंकि उसको पहले ही पता चलता है कि उसका पीटर टिंगल हो जाए, फिर पीटर टिंगल होने के बाद में उसको पता चलता है कि ब्रो कुछ तो आगे गड़बड़ है गड़बड़ है गड़बड़ है। इसकी वजह से उसके सेंसर्स जो है स्पाइडरमैन के वो बहुत एकदम ऐसे क्विक एक्टिव रहते हैं, हरदम एक्टिव रहते हैं, कि उसको पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। इसकी वजह से उसको पहले ही पता चलता है कि अगर कोई उसके अंदर कंट्रोल करना चाह रहा है तो कर ही नहीं पाएगा ना। दैट इज थिंग, इसकी वजह से वो अंदर नहीं जा पा रही अगले ही शॉट में हमको हल्क दिखता है, क्योंकि वो दोनों बात कर रहे होते हैं, सडनली
ब्रूस बैनर हल्क में बदल जाने वाला है। क्यों? अभी इसका एक मैं रीजन बताता हूँ। दो पॉसिबिलिटीज है इसके, कि दीदी ब्रूस बैनर के अंदर जाती है, उसको ट्रिगर करती है, गुस्सा दिलाते है, जो भी कुछ करती होंगी, और फिर बाद में ब्रूस बैनर हल्क में बदल जाएगा। ये एक रीजन हो सकता है। मोस्टली मेरे को लगता है कि यही रीजन हो सकता है, क्योंकि ब्रूस बैनर ने पहले स्टार्टिंग में बताया था, जब उस स्पाइडरमैन को मिलते हैं, पीटर को मिलते हैं, कि उसके पास एक गैजेट है, अगर वो नहीं रहेगा तो भागो भाई, मेरे साथ रहो ही मत, ऐसा दादू ये बोलता है। तो वही रीजन की वजह से माइट बी उस टाइम में वो गैजेट नहीं रहेगा, दीदी आएगी, दीदी कब्जा करेगी, दीदी बूम करेगी, ऐसा हो सकता है, माइट बी। और उसी शॉट में दादू क्लैप भी करता है, और आपको एक शॉट में दिखता है कि दादू के पास पुराना वाला गैजेट है अभी भी फेंकने वाला, ऐसा है। तो ये शॉट स्टार्टिंग में हो सकता है, जब वो म्यूटेशन होने की पहले का शॉट हो सकता है, मोस्टली। मोस्टली तो मुझे लग रहा है, या उसके बाद का भी हो सकता है, बस वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इसके वजह से, ऐसा कुछ हो सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। अगले ही शॉट में अगले शॉट में हमको दिखाया जाता है कि ये दोनों दी ओन द पनिशर के पास चले जाते हैं, कि दादू मदद कर मेरे को, ऐसे टाइप। आई एम यू आर ओनली द वन, कि मैं जाऊँ तो जाऊँ किधर ब्रो, तेरे पास ही आ सकता हूँ, दूसरे में किसी को जानता नहीं, अभी अभी तो जान पहचान हुई है अपनी। हाँ, इसका क्या मतलब है, तू लगीच आ जाएगा मेरे पास, ऐसा नहीं हो सकता bro। ऐसा कुछ, मैं इधर मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा कॉमेडी टाइप। तो ये वाला, तो उसके ही अगले शॉट में हमको दिखाया जाता है कि दी ग्रेट निंजास, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, ग्रेट निंजा निंजा आते हैं उनके साथ। मैं गारंटीड बोलता हूँ कि उनके साथ सबसे खतरनाक फाइट होने वाली है स्पाइडरमैन की। उसका एक रीजन है, क्योंकि निंजास का अगर आपने नोटिस किया तो एक अलग फाइटिंग स्टाइल है, एक क्रेजी सा फाइटिंग स्टाइल है उनका, कि वो ऐसे, मतलब ये इधर है, इधर में सब पूरा झुंड है, सबके सब, और वो एक साथ चले जाते भाई मारने के लिए। ऐसे नहीं कि स्पाइडरमैन मार नहीं सकता उनको, ही इज ए स्ट्रॉन्ग बंदा है वो, पर भाई ये क्या करेंगे, अभी एक जाएगा, 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 कंटिन्यू उसको थकाएंगे भाई वो, मार मार के। भले ये मार भी खा रहे तो भी थकाएंगे उसको, फिर थकने के बाद में इंसान क्या हो सकता है, मार नहीं सकता ना थोड़ा बहुत। ये थोड़ा बहुत ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि टफ होने वाला उसको, कि उनके साथ लड़ने में, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, कि थोड़ा। और उसी टाइम पे उनके फाइटिंग के सीन के टाइम पे भी एक क्रेजी सा शॉट आता है, खतरनाक सा, सो ब्यूटीफुली, कि वही शॉट आपको बताता है कि स्पाइडरमैन, एक स्टार्टिंग वाला जो स्पाइडरमैन था, और अभी म्यूटेशन होने के बाद में वो अपने स्किल्स को कितना अच्छे से डेवलप कर सकता है, कैसे नहीं कर सकता, वही शॉर्ट में बताता है। कि वो जब उसे ऊपर से नीचे गिर रहा होता है, उसी टाइम पे उसका जो फ्लूइड्स जो है, वेब फ्लूइड्स, वो ऐसे एकदम जाली की तरह फेंक रहा है, कि ऐसा पूरा जैसे कि ऐसा पूरा, पूरे जितना भी एरिया है, सपोज एक रूम है, तो वो रूम में पूरे फैल सकता है, ऐसे नेट की तरह, जैसे स्पाइडर कहता है। दैट इज द थिंग आई रियली लाइक अबाउट दिस न्यू स्पाइडरमैन। क्यों? क्योंकि पहले तो वो कुछ नहीं कर पाता, सब डिपेंडेंट था ऐसा, और अभी सब कुछ कर पा रहा है खुद से, थोड़ा सा इवॉल्व हो रहा है, अपने आप हो रहा है, सीख रहा है बंदा। दैट इज द स्पाइडरमैन। यही तो एक स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन बनाता। फिर अगले शॉट में ये खत्म होने के बाद में अपने को टाइटल कार्ड दिखता है स्पाइडरमैन का, और उसके अगले शॉट में, अरे वो एक फनी सा है, मस्त सा है, एकदम कॉमेडी सीक्वेंस है, कि पुलिस चारों तरफ से घेरते हैं उसको, और ये दादू अपना स्ट्रेचिंग करता है। तुमने कभी किया है स्ट्रेचिंग? ऐसा कुछ बोलता है, और पुलिस वाले को चिपका देता है। दिस इज द स्पाइडरमैन ट्रेलर। आपको
ये मेरा ब्रेकडाउन कैसे लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, आप बताएं कमेंट्स में। जो भी मन करे, बुरा लगा तो बुरा बोल दो भाई, कोई इशू नहीं है, कम से कम मैं उससे सीख पाऊंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में जो मन कर रहा है वो लिखो, और मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। चलो टिल देन बाय।